हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास होने वाली है ये है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन क्लास 2 एमसीक्यू जो सीरीज है इसका ये क्लास 2 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास ऑलरेडी कर रखे हैं। ये जो क्लास है आईपीएस एएफओ 2026 प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मधुमक्खी पालन के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। ये आईपीएस एएफओ के साथ साथ बाकी जो एग्रीकल्चर के एग्जाम है, चाहे नाबार्ड हो गया, एफसीआई हो गया, सीसीआई, डबल एओ, जहां पर भी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पर एपीकल्चर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अलाइड एग्रीकल्चर का पोर्सन है, लेकिन यहाँ पर आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता ही रहता है। इसीलिए क्लास के एंड तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लाया गया है सब क्वेश्चन को देखना है, ऑप्शंस को देखना है और कमेंट करते हुए इस क्लास को करना है। ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एपीकल्चर एमसीक्यू का पहला क्लास नहीं किया वो हमारे चैनल पे जाके इसके क्लास को कर लेंगे। और इसका जो पीडीएफ है, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो भी चैनल में अपलोड कर दिया गया है। जो एग्री टू कल्चर फैमिली ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है इस पे अपलोड कर दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन हनी बीज। जो मधुमक्खियां हैं हनी बीज में किस प्रकार के मुखांग माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, सिफोनिंग टाइप, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, स्पोंजिंग टाइप। तो यहाँ पर जो हनी बीस है इनका जो माउथ पार्ट होता है, मुखांग जो होता है वो किस तरह का होता है। तो यहाँ पर जो हनी बीस है इनमें जो माउथ पार्ट देखने को मिलता है वो च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप का होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। और इनके माउथ पार्ट में बात करेंगे तो आता है मैंडिबल्स। मैंडिबल्स आता है। मैंडिबल्स क्या होता है, तो जबड़ा, जो इनका जबड़ा होता है इसको मैंडिबल्स बोलते हैं। इनका क्या काम है, तो जो मोम है, जो वैक्स होता है, मोम वैक्स, इनको आकृति देना, आकृति देना। और दूसरा यहाँ पर क्या काम है, जो हाइव्स होता है, छत्ता, इनकी मरम्मत करना। तो इन दोनों के लिए यहाँ पे मैंडिबल्स का यूज होता है। और यहाँ पर जो जीभ की संरचना होती है जिनको प्रोबोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस बोलते हैं जीभ की संरचना। इसका क्या काम है, तो इसका काम है जितने भी नेक्टर होते हैं, नेक्टर को लैप करना, लैपिंग करना मतलब चाटना और ग्रहण करना। ठीक है, ये इसका काम है। तो ये इनका पूरा माउथ का स्ट्रक्चर हो गया। माउथ पार्ट यहाँ पर पूछेंगे तो च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, तो ये किस में देखने को मिलता है, तो ये ग्रास हॉपर में। ग्रास हॉपर हो गया और साथ ही साथ कॉकरोच। इनका जो माउथ पार्ट होता है वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है। पियर्सिंग एंड सकिंग किसका होता है, तो मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो हो गया। और एफिड्स हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया। सिफोनिंग टाइप किसका होता है, तो यहाँ पर बटरफ्लाई का। ठीक है। स्पॉन्जिंग टाइप की बात करेंगे तो हॉर्स फ्लाई, जो घरेलू मक्खी होता है। तो यहाँ पर जितने भी है सबका माउथ पार्ट को हम लोगों ने समझ लिया। और जो यहाँ पर हनी बीस है उसके मैंडिबल्स, प्रोबोसिस को यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोगों ने जान लिया। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसी तरीके से सारा क्लास होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉयल जेली। जो रॉयल जेली है इसमें नमी मॉइस्चर की मात्रा लगभग कितनी होती है। 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70%, 65 से 70%, 80 से 90%। तो यहाँ पर रॉयल जेली से क्वेश्चन है, तो रॉयल जेली के बारे में पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। रॉयल जेली क्या होता है, तो ये दूधिया मिल्की व्हाइट कलर का एक स्राव होता है। मिल्की व्हाइट, मिल्की व्हाइट कलर का ये स्राव होता है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है, तो सीक्रेशन जो इसका होता है वो
हाइपोफेरेंजियल जो ग्लैंड्स होता है वर्कर्स बी का, जो वर्कर बी होता है, वर्कर बीज, खास करके इसको जो नर्स भी होते हैं इनके अंदर, नर्स बी, इनके द्वारा सिक्रेशन होता है। वो भी सिक्रेशन कहां से होता है, तो हाइपोफेरेंजियल जो ग्लैंड्स होता है, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड, यहां से इसका सिक्रेशन होता है। इस चीज को याद रखेंगे। वर्कर बी जिसमें नर्स भी होता है, इसके द्वारा सिक्रेशन होता है। और ये कैसा होता है, तो मिल्की व्हाइट कलर का होता है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मॉइस्चर, मॉइस्चर कितना होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी और डी है, यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 60 से 70 होता है, 65 से 70 भी इसी के बीच में आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, लेकिन आप इसको सही कर लेंगे। 60 से 70%, 7 से 70% जो है इसमें मॉइस्चर देखने को मिलता है, नमी। और यहाँ पर बात करेंगे प्रोटीन का, प्रोटीन कितना होता है, और बात करेंगे यहाँ पर शुगर कितना होता है, और साथ ही साथ लिपिड कितना होता है, लिपिड का परसेंट कितना होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन जो है यहाँ पर 12 से 15%, इसमें जो प्रोटीन होता है वो 12 से 15% होता है। शुगर की बात करेंगे तो 10 से 16%। लिपिड की बात करेंगे तो इसका अमाउंट कम होता है, 3 से 6%। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पर 60 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हनी बी स्पीसीज दैट इज नॉट नेटिव टू इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी प्रजाति भारत की मूल नेटिव प्रजाति नहीं है। एपिस डोरसाटा, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा, एपिस लेबोरियोसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एपिस मेलिफेरा। ये भारतीय मूल की नहीं है। तो ये कहाँ का है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एपिस मेलिफेरा है ये कहाँ की बी है, तो ये इटालियन बी है, इटालियन बी, ये इटालियन बी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया, इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया, कब किया, कहां पे किया, ये यहां पर क्वेश्चन बनता है। तो इंडिया में जो इंट्रोड्यूस है वो प्रोफेसर ए एस अटवाल, इनके द्वारा यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया गया, तो 1962 में, 1962 में किया गया। कहां पे किया गया, तो नागरोटा में, नागरोटा कहां पे है, ये हिमाचल प्रदेश। और यहां पर जो प्रोफेसर ए एस अटवाल है ये कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया। कल मैंने बताया था आपको, इस चीज को यहां पर याद कर लेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया कौन है, प्रोफेसर ए एस अटवाल। ठीक है, तो ये सारा जो क्वेश्चन है वो यहां से क्रिएट हो रहा है। आई होप आपको जो तीसरा स्लाइड है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कास्ट ऑफ हनी बी कॉलोनी। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमक्खी कॉलोनी हनी बी कॉलोनी का एक कास्ट है। क्वीन, किंग, ड्रोन, वर्कर, श्रमिक, ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट किंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। कह रहा है कि जो मधुमक्खी का कॉलोनी है, हनी बी कॉलोनी, इनमें कौन कौन से वर्ग पाए जाते हैं। तो हनी बी कॉलोनी की बात करेंगे, इसके अंतर्गत आपको क्वीन देखने को मिलेगी, ड्रोन देखने को मिलेगा, वर्कर देखने को मिलेगा। यहाँ पर किंग नहीं होता है, यहाँ पर किंग नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट किंग। किंग को छोड़कर जो बाकी के ऑप्शन है वो सारे वर्ग के यहाँ पर देखने को मिलता है हनी बी कॉलोनी में। यहाँ पे क्वीन की बात करेंगे तो ये कैसी होती है, तो ये फर्टाइल होती है, फर्टाइल फीमेल, फर्टाइल फीमेल होती है। इनका क्या काम होता है, तो रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन करना इनका काम होता है। ड्रोन की बात करेंगे तो ड्रोन कैसा होता है, तो ये मेल बीस होता है, मेल, नर। इनका क्या काम होता है, तो मेटिंग करना। जो रानी मधुमक्खी है, क्वीन बी है, इनके साथ मैटिंग करना, इनके साथ, क्वीन बी के साथ।
ठीक है। श्रमिक की बात करेंगे वर्कर का, तो वर्कर कैसा होता है, तो ये स्ट्रायल होते हैं, स्ट्रायल बीस होते हैं। और ये जो होती है ये कॉलोनी के सारे काम को करने के लिए सक्षम होती है, कॉलोनी के सभी कार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्पीसीज ऑफ हनी बी प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ हनी। निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी प्रजाति सर्वाधिक मात्रा में शहद उत्पादन करती है? एपिस फ्लोरिया, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डोरसाटा, एपिस मेलिफेरा, ट्रिगोना इरिडिपेनिस। तो यहाँ पर सभी मधुमक्खियों का नाम दिया हुआ है, जितने भी हनी बीस है इनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। इनमें से कह रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में जो शहद है, हनी का प्रोडक्शन है, वो कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एपिस मेलिफेरा। ये जो है विश्व की सबसे महत्वपूर्ण कमर्शियल बी कीपिंग स्पीसीज मानी जाती है। एपिस जो मेलिफेरा है ये कमर्शियली बी कीपिंग स्पीसीज मानी जाती है। इसका जो प्रोडक्शन की बात करेंगे तो एपिस मेलिफेरा का प्रोडक्शन जो होता है ये 50 से 70 केजी, 50 से 70 केजी जो है ये हनी का प्रोडक्शन हर एक साल देती है पर ईयर। एपिस फ्लोरिया की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये लिटिल बी के नाम से जानी जाती है। लिटिल बी काफी छोटी होती है, काफी छोटी मधुमक्खी होती है। इनका जो शहद का उत्पादन है ये कम होता है। एपिस सेरेना इंडिका की बात करेंगे तो ये इंडियन बी है। इंडियन बी जो है यहाँ की वो है एपिस सेरेना इंडिका। एपिस डोरसाटा की बात करेंगे तो ये रॉक बी के नाम से जानी जाती है, रॉक बी। ट्रिगोना इरिडिपेनिस की बात करेंगे तो ये स्टिंगलेस बी होती है, स्टिंगलेस बी। यहां पर आपको सिर्फ इतना ही जानना है, इसके बाद आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग और स्पीसीज को अच्छे तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच नेशनल एजेंसी इनकरेज एंड प्रमोट्स बी कीपिंग इन इंडिया। भारत में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित एवं बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ एपीकल्चर, नेशनल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बी बोर्ड एनबीबी, हनी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर कौन सा नेशनल एजेंसी है जो इनकरेज करता है, प्रमोट करता है बी कीपिंग को इंडिया में? तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस क्लास से जुड़े हुए हैं वो कम से कम वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप इस क्लास को कर रहे हैं, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देते हुए इस क्लास को कीजिए। तो इंडिया में बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए जो नेशनल एजेंसी है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेशनल बी बोर्ड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेशनल बी बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में। इसको याद रखेंगे। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? हेडक्वार्टर कहां पे? तो न्यू दिल्ली में। ये सारा यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इन सारे फैक्ट्स को आप यहाँ पे याद रखेंगे नेशनल बी बोर्ड से रिलेटेड। ये क्या काम करता है? तो इंकरेज करने का काम करता है, प्रमोट करने का काम करता है इंडिया में बी कीपिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट डू बी कीपर्स कॉमनली फीड हनी बीज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ नेक्टर स्कार्सिटी। पुष्प रस जो नेक्टर है की कमी होने पर, जब इसकी स्कार्सिटी होती है तो मधुमक्खी पालक मधुमक्खियों को सामान्यतः क्या खिलाते हैं? जैगरी सॉल्यूशन गुड़ का घोल, शुगर सिरप चीनी का घोल, हनी सॉल्यूशन शहद का घोल, मोलेसिस सीरा, ग्लूकोज सॉल्यूशन ग्लूकोज घोल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है जब नेक्टर का स्कार्सिटी हो जाता है, पुष्प रस जो है ये कम हो जाता है, नहीं मिलता है, तो मधुमक्खी जो पालक होते हैं वो मधुमक्खियों को सामान्यतः भोजन के रूप में क्या खिलाते हैं? तो यहाँ पर जब भी नेक्टर का स्कार्सिटी होता है तो इनको शुगर सिरप, चीनी का जो घोल है वो यहाँ पर जो मधुमक्खी पालक है वो हनी बीज को यहाँ पर शुगर सिरप देते हैं। कितना यूनिट में देते हैं? तो यहाँ पर जब ब्रूड की रेयरिंग करनी होती है,
ब्रूड की रेयरिंग करनी होती है तो यहाँ पर 1:1 रेशियो में 1 यूनिट में यहाँ पर शुगर और 1 यूनिट में यहाँ पर वाटर, इस रेशियो में मिक्स करके यहाँ पर चीनी का घोल दिया जाता है। और जब यहाँ पर फूड को स्टोर करने की बात होती है, फूड स्टोरेज का टाइम आता है, तो इनके लिए यहाँ पर 1:2 के रेशियो में, तो इन दोनों को याद रखेंगे। जब ब्रूड रेयरिंग करने का टाइम होता है तो 1:1 रेशियो में इनको चीनी का घोल दिया जाता है, और फूड स्टोरेज का टाइम होता है तो 1:2 के रेशियो में चीनी का घोल दिया जाता है। तो यहाँ पर शुगर सिरप का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए सप्लीमेंट्री के तौर पे, सप्लीमेंट्री फूड के तौर पे शुगर सिरप यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो मधुमक्खियां हैं वो अपने कॉलोनी को कमजोर होने से बचाए, और जो क्वीन बी है ये अंडे देने की क्षमता को बनाए रखे। तो इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शुगर सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी साइड्स डज अ हनीकॉम्ब सेल पोजेस? मधुमक्खी के छत्ते हनीकॉम्ब की एक कोष्टिका जो सेल होती है में कितनी भुजाएं होती है? 4, 5, 6, 7, 8। तो हनीकॉम्ब की प्रत्येक जो सेल है ये कैसा होता है? तो ये हेक्सागोनल होता है। इनमें कितनी भुजाएं होती है? तो 6 भुजाएं होती है। 1, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरीके से इनकी भुजाएं होती है। तो यहाँ पे टोटल 6 भुजाएं होती है, इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6। तो यहाँ पर हेक्सागोनल संरचना होने से क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट क्या है इसका? बेनिफिट की बात करेंगे तो कम मोम में, कम मोम जिसको वैक्स बोलते हैं, इसका कम यूज में यहाँ पर ज्यादा स्टोरेज प्रदान करती है, ज्यादा स्टोरेज प्रदान करती है। तो इसमें कम मोम कम वैक्स का यूज होता है हेक्सागोनल संरचना में, जिससे कि यहाँ पर ज्यादा स्टोरेज मिल जाता है। यही इसका बेनिफिट है। इसका जो शेप है वो आपको हेक्सागोनल देखने को मिलेगा, और इसमें 6 भुजाएं होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ मेनी विंग्स डज अ हनी बी पोसेसेस? मधुमक्खी जो है हनी बी में कुल कितने पंख विंग होते हैं? 2 विंग्स, 4 विंग्स, 6 विंग्स, 8 विंग्स, नो विंग्स। तो यहाँ पर जो हनी बी है इनमें कितने पंख होते हैं टोटल? तो यहाँ पर हनी बी के ऑर्डर की बात करेंगे। जो हनी बी है इनका ऑर्डर क्या है, इस ऑर्डर से बिलोंग करती है? तो हिम्नोपटेरा। इसमें विंग्स कितने होते हैं? 2 पेयर, यानी कि टोटल 4 पंख। ठीक है। लेग्स कितने होते हैं? 3 पेयर, यानी कि 6 लेग। इस चीज को याद रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बॉडी रीजन को भी देखेंगे। बॉडी रीजन जो है ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। माउथ पार्ट की बात करेंगे, जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा था, क्या था बताओ आप लोग, कमेंट कीजिए। च्यूइंग एंड लैपिंग, ये इनका माउथ पार्ट होता है। 3 रीजन में बटा होता है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। बॉडी पार्ट जो है 3 पार्ट में होता है। लेग की बात करेंगे 3 पेयर, यानी कि टोटल 6। विंग की बात करेंगे 2 पेयर, यानी कि टोटल 4। ऑर्डर की बात करेंगे हिम्नोपटेरा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पॉलन ग्रेन्स आर मेनली रिच इन विच न्यूट्रिएंट? परागकण जो है पॉलन मुख्य रूप से किस पोषक तत्व का समृद्ध स्रोत है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है जिनको ये इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनमें कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, किस न्यूट्रिएंट का दिखता होता है? तो यहाँ पर पॉलन की बात करेंगे। पॉलन इनको कलेक्ट करने का काम कौन करता है? तो कलेक्शन जो होता है ये किसके द्वारा होता है? वर्कर बी के द्वारा। वर्कर बीज के द्वारा इसका कलेक्शन होता है। इसमें किस न्यूट्रिएंट की अधिकता होती है? तो प्रोटीन की होती है। प्रोटीन इसमें ज्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 20 से 35%।
20 से 35% इसमें प्रोटीन होता है, और इसमें प्रोटीन के साथ साथ आपको अमीनो एसिड भी देखने को मिलेगा। अमीनो एसिड भी देखने को मिलेगा इसमें, इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है लेकिन अमीनो एसिड भी इसमें प्रेजेंट होता है। पॉलन का यूज कहाँ पे होता है, इसके यूज की बात करेंगे तो यूज कहाँ पे करते हैं हनी बीज, तो जो वर्कर बी होते हैं, लार्वा, वर्कर बीज के जो लार्वा होते हैं जिनको ब्रूड बोला जाता है, इनके डेवलपमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, और साथ ही साथ जो रॉयल जेली है इसके डेवलपमेंट के लिए, रॉयल जेली के निर्माण के लिए जो पॉलन है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा पॉलन से क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये किसमें देखने को मिलता है, तो ये नेक्टर में देखने को मिलता है। नेक्टर जो होता है इसमें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसका भी जो कलेक्शन है वो वर्कर बी के द्वारा होता है। नेक्टर का भी जो कलेक्शन है वो वर्कर बी करती है। तो इस स्लाइड में इतना सारा पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो क्लास के एंड तक बने रहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल में कैसे ज्वाइन करना है वो बताया जाएगा, और वहां से पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच स्पीसीज ऑफ हनी बी इज नॉन फॉर प्रोड्यूसिंग हनी विथ ग्रेटर मेडिसिनल वैल्यू। तो निम्नलिखित में से किस मधुमक्खी प्रजाति के शहद को अधिक औषधीय मेडिसिनल महत्व का माना जाता है। एपिस मेलिफेरा, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डोरसाटा, एपिस फ्लोरिया, त्रिगोना इरिडीपेनिस। तो यहाँ पर ये हनी का प्रोडक्शन तो कर रही है, साथ साथ जो इनका हनी है इसमें ग्रेटर मेडिसिन वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, ट्रिगोना जो इरिडीपेनिस है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो हनी होता है ये अधिक मेडिसिनल महत्व है, इसका मेडिसिनल महत्व है इसका अच्छा खासा। ये कैसी बी होती है, तो ये स्टिंगलेस बी होती है, इनमें स्टिंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहां से 2 ही पॉइंट है, इस चीज को याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच स्पीसीज ऑफ हनी बी इज कॉमनली नॉन एज द जायंट बी। निम्नलिखित में से किस मधुमक्खी प्रजाति को जायंट बी कहा जाता है। एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस फ्लोरिया, नन ऑफ दिस। जायंट बी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एपिस डोरसाटा। एपिस डोरसाटा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जायंट बी के नाम से जानी जाती है। किस किस नाम से जाने जाती है, तो पहला एक यहाँ पर हो गया जायंट बी, दूसरा इसको रॉक बी भी बोलते हैं। इसकी क्या खासियत है, तो भारत की सबसे बड़ी सामान्य मधुमक्खी प्रजाति है। भारत की सबसे बड़ी और सामान्य मधुमक्खी प्रजाति के अंतर्गत आती है। बड़े खुले स्थान पर सिंगल कॉम बनाती है। खुले स्थान पर इनका जो छत्ता होता है सिंगल कॉम का होता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। इनका जो आक्रामक स्वभाव है ये अग्रेसिव होती है, अग्रेसिव होती है। इसके अलावा जो हम लोगों ने देखा था एपिस मेलिफेरा, इसकी बात करेंगे तो ये इटालियन भी है। एपिस सेरेना इंडिका की बात करेंगे तो ये इंडियन भी है। एपिस फ्लोरिया की बात करेंगे तो ये लिटिल बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पीसीज ऑफ हनी बी इज कॉमनली नॉन एज द फेरेसियस बी। निम्नलिखित में से किस मधुमक्खी प्रजाति को फेरेसियस आक्रामक मधुमक्खी कहा जाता है। एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस फ्लोरिया, नन ऑफ दिस। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर दिया। यहां पर फेरेसियस भी बोलिए या फिर रॉक भी बोलिए या फिर जायंट भी बोलिए, अग्रेसिव नेचर, ये सब जो है ये एपिस डोरसाटा में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एपिस डोरसाटा। व्हाट इज द टर्म कॉमनली यूज्ड फॉर अ कॉलोनी ऑफ हनी बीज। मधुमक्खियों की एक कॉलोनी को सामान्यतः क्या कहा जाता है। सुपर ऑर्गेनिज्म, फैमिली, सुपरग्रास, कलेक्टिव, नन ऑफ दिस। तो हनी बीज की कॉलोनी है, इनको सुपर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुपर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो कॉलोनी है, पूरा कॉलोनी का जितना भी पार्ट है, चाहे क्वीन हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे वर्कर हो,
सब यहाँ पर सब अपना अपना काम करते हैं, सबका काम यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन फिर भी इनका मेन उद्देश्य क्या है, कॉलोनी के अस्तित्व को बनाए रखना। जो कॉलोनी है उनके अस्तित्व को बनाए रखना इसका मेन काम है। सिंगल फंक्शन यूनिट पे ये कार्य करती है। कितना भी इन लोगों का काम अलग अलग रहे, फिर भी इनका जो काम होता है वो कॉलोनी की देखभाल करना होता है, कॉलोनी के अस्तित्व को बनाए रखना होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुपर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वेयर इज सरप्लस हनी स्टोर्ड इन अ हनी बी कॉलोनी। मधुमक्खी कॉलोनी में अतिरिक्त सरप्लस शहद कहाँ संग्रहित किया जाता है? इन फ्रंट ऑफ द ब्रूड नेस्ट, अंडर द ब्रूड नेस्ट, इन द ब्रूड नेस्ट, अबव द ब्रूड नेस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले यहां पर ब्रूड नेस्ट को समझेंगे। ब्रूड नेस्ट, शुरू से हम लोग इस वर्ड को सुन रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ब्रूड नेस्ट होता क्या है। तो ब्रूड नेस्ट कहने का मतलब है कि मधुमक्खी के छत्ते का वह भाग, जो मधुमक्खी का छत्ता है, हाइव का वह भाग जहां पर जो क्वीन बी है अपने अंडे देती है, अंडे देती है। तो समझ रहे इस चीज को, डिफिनेशन समझ में आ रहा है आपको? ब्रूड नेस्ट जो है मधुमक्खी के छत्ते का वह भाग होता है जहां पर क्वीन बीज जो है ये अपने अंडे देती है। यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पर एग, लार्वा और प्यूपा, ये सब यहाँ पर मौजूद होते हैं। यही जो पार्ट होता है ये ब्रूड नेस्ट कहलाता है। ठीक है। हाइव के अरेंजमेंट की बात करेंगे तो हाइव अरेंजमेंट को भी यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। हाइव अरेंजमेंट की बात करेंगे तो सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला भाग है, बीच वाला भाग है, और उसके बाद ब्रूड के आसपास वाला भाग। यहाँ पे 3 भाग होता है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है यहाँ पर हनी, शहद इकट्ठा होता है, शहद यहाँ पर इकट्ठा होता है। बीच वाले भाग की बात करेंगे तो ये ब्रूड नेस्ट होता है। ब्रूड नेस्ट जो मैंने ही बताया, यहाँ पर एक लार्वा प्यूपा देखने को मिलेगा, क्वीन बीस है, यहाँ पर अंडे देती है बीच वाले भाग में। और ब्रूड के आसपास वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ पर पॉलन स्टोरेज होता है। तो यहाँ पर आपको ब्रूड नेस्ट समझ में आया होगा, हाइव का जो अरेंजमेंट है ये समझ में आ गया होगा। तो इन सब के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर सही आंसर होगा, वेयर इज सरप्लस हनी स्टोर्ड इन हनी बी कॉलोनी, तो ये अबव द ब्रूड नेस्ट, जो ब्रूड नेस्ट के ऊपर होता है, जो मैंने बताया आपको, जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर वाले भाग में हनी स्टोर होता है। तो यही यहाँ बोल रहा है जो सरप्लस हनी है वो कहाँ पर स्टोर होगा, तो ये अबव द ब्रूड नेस्ट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईपीएस एएफओ एपीकल्चर का जो पहला क्लास है, पहला लेक्चर है, वो इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया था। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है जो आईपीएस एएफओ, साथ ही साथ अदर जो स्टेट एग्रीकल्चर से सेंट्रल एग्रीकल्चर एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके क्लास को चैनल में विजिट करके देख लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आईपीएस एएफओ के लिए जो एग्रीकल्चर है, प्री के लिए, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर का एमसीक्यू चलाया जा रहा है। इसका भी अलग से प्ले लिस्ट है, चैनल में विजिट कीजिए और इसके क्लासेस को भी कीजिए। और यहाँ पर सोइल साइंस का जो क्लास है ये भी कल से स्टार्ट हुआ है, प्री और मेंस के लिए एमसीक्यू क्लास, एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। तो इन सारे वीडियोस को चैनल में विजिट करके देखिए, पूरा क्लास को अटेंड कीजिए। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको एग्री टू कल्चर फैमिली ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगा। क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, यहाँ से भी आप डायरेक्ट हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का एक बार फिर से क्लास को पूरा देखने के लिए।